फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसमें जो हम सिचुएशन ले रहे हैं वो ये है कि आप बॉटल वाटर मैन्युफैक्चरर जो है वो स्टेट्स मतलब ऑन द प्रोडक्ट लेबल डेट ईच बॉटल कंटेन्स 355 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये मतलब उन्होंने हर बोतल के ऊपर जो है ये लिखा हुआ है कि इस बोतल के अंदर जो पानी की मिकदार है वो कितनी 355 मिलीलीटर है। ठीक है, अब आपका क्या काम है इसमें कि आपने एक आप अस्यूम करें कि आप एक जो है गवर्नमेंट एजेंसी जो है उसके उसमें मतलब वर्क कर रहे हैं, जो कि ये काम करती है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बाय टेस्टिंग प्रोडक्ट वॉल्यूम्स। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वाकई वो जो लिखा गया वैसा ही है। ठीक है, इस पे इस सिलसिले में वो वर्क करते हैं। ठीक है, और सैंपल लिया गया है। ठीक है, फर्ज करें आपने सैंपल लिया 50 बॉटल्स का टेस्ट के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन है इस पूरी सिचुएशन वो ये है कि इज देयर एनीथिंग वी कैन अज्यूम्ड टू बी ट्रू, या इसमें जो अब हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे चूंकि वो हमें गिवन होता है हमारा। ठीक है, तो अब वो कौन सी स्टेटमेंट है या इसमें मौजूद है वो स्टेटमेंट, इसको कैसे हम इस प्रॉब्लम में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है, ठीक है, जो उसका दावा है कि जो वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है बोतल में वो 355 मिलीलीटर है। ठीक है, इस ये बेसिकली हमें गिवन है। ठीक है, तो इस बात को अब मैं जो है ऑन रिटन फॉर्म स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ आपसे। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लिख दिया है। अब कौन सा हाइपोथेसिस पेयर जो है यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, देखें, नल हाइपोथेसिस अगर हम ये रखें कि जो हमारा पानी की मिकदार है वो 355 मिलीलीटर है। ठीक है, जिसे हम मतलब यहाँ पर देख भी रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा कि पानी की मिकदार 355 मिलीलीटर से कम या ज्यादा है। ठीक है, चूंकि देखें फर्ज करें कि अगर हमें ये एविडेंस मिल जाते हैं कि जो पानी भरा गया है बोतल में वो केयरफुली नहीं भरा गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने नल को रिजेक्ट करना है या नहीं रिजेक्ट करना है इस चीज को हम चेक कर रहे हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है या वन ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है, और मैं अभी इसे स्क्रीन पे जो है फाइनल फॉर्म में लिख देता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के हवाले से बात की हुई है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ये लिखा है कि नल हाइपोथेसिस इक्वल टू जो मिकदार बताई गई 355 मिलीलीटर, और अल्टरनेटिव जो है वो फिर ये कि नॉट इक्वल टू 355 मिलीलीटर। अब एक और सिचुएशन जो है उसको हम देखते हैं कि जिसमें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उनके हिसाब से एक इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। ठीक है, जिसमें कि 2006 के हवाले से जो फॉर्म साइज की एवरेज जो उस स्टेट में रखी गई है, ठीक है, वो है जी 2.3 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब मतलब ये हम अपने मतलब पाकिस्तान के हवाले से भी ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम अपने एरियाज के हवाले से देख लें, कोई एक डाटा उठा लें इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो ये बात बताएगी कि सिंस द डिकेड्स लॉन्ग ट्रेंड हैज बीन फॉर फॉर्म साइजेस टू इंक्रीज ड्यू टू लार्ज एग्री बिजनेस, यानी एग्री बिजनेस की के बढ़ने की वजह से। ठीक है, ज़रूरी तरक्याती जो काम हो रहे हैं या बिजनेस बढ़ हो रहे हैं उनकी वजह से क्या हुआ है कि जो फार्म साइजेस वो इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो अगर आप देखें यहाँ पर आप बिजनेस एनालिस्ट विशेष टू टेस्ट इफ करंट, यानी अगर वो 2013 में है, ठीक है, उसके हवाले से वो ये टेस्ट करना चाह रहे हैं उस कि जो फार्म साइजेस हैं वो लार्जर हैं देन इट वाज इन 2006। ठीक है, तो एस्टेब्लिश करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी अजप्शन क्या है। ठीक है, हमारी अजप्शन ये है कि जो 2006 है, ठीक है, उसमें उससे पहले जो है एग्री बिजनेस में इंक्रीज नहीं था। ठीक है, आप ये समझ लेंगे, और उसके बाद इंक्रीज आना शुरू हुआ क्योंकि 2013 का कंपैरिजन वो कर रहा है 2006 के साथ जो एनालिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अजप्शन है सबसे पहले वो मैं आपके सामने ऑन रिटन फॉर्म लिख के शेयर करता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि जो अजप्शन में हम ये बात कर रहे हैं कि नो चेंज इन फॉर्म साइज सिंस 2006, दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे क्योंकि हम चूंकि जो चेक करना चाह रहे हैं कि वो इंक्रीज्ड आया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इंक्रीज्ड है ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, जिसको कि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो हमारी इब्तदाई आप समझ लें कि यहाँ पर दावा जो है उसको हमने चेक करना है। ठीक है,
तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट जो पेयर बनेगा हाइपोथेसिस का वो ये सेकंड वाला बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें हम जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें हम ग्रेटर इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इंक्रीज आया, और जो हम इसमें गिवन रखेंगे इंफॉर्मेशन वो 2.3 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उस फॉर्म का, मतलब उस इस हवाले से हम इसको रखेंगे, ठीक है, कि इससे ज्यादा है, इंक्रीज आया। और जो इसमें नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि जो 2.3 स्क्वायर किलोमीटर है इससे लेस या इसके इक्वल जो है वो एरिया है। तो ये मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमारे पास अल्टरनेटिव और जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, चूंकि हम पहले नल लिखते हैं बाद में अल्टरनेटिव लिखते हैं, तो ये इस तरह से इनकी तरतीब जो है यहाँ पर आपके सामने मैंने ऑन रिटन फॉर्म लिख दी है, ठीक है। एक और डेली लाइफ की सिचुएशन पिक करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन की, ठीक है, एक फुटबॉल का एक सीजन आता है, ठीक है। अब 2010 से 2006 के इस पीरियड में एक मतलब रिपोर्ट के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड होम मैचेस हैड एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 74,961, ठीक है जी। यानी इतनी अटेंडेंस उनके होम मैचेस में। अब जो एक क्लब मार्केटिंग एनालिस्ट हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो अटेंडेंस है वो डिक्रीज हुई है ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट सीजन, ठीक है, मतलब जो भी रिसेंट टाइम आता है इसके बाद, फर्ज करें 2014-15 की या जिसकी भी हम बात करें इसके इस ईयर्स के बाद की। एस्टेब्लिश अ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर दिस एनालिसिस। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें हमारी एजप्शन क्या है। हमारी एजप्शन ये है कि जो मतलब ये देखना ये चाह रहे थे जो गिवन है, सबसे पहले चले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि एजप्शन को हम गिवन की बात करते हैं कि जो चेंज है, ठीक है, क्योंकि हम अल्टरनेट में तो ये बात करेंगे कि जो डिक्रीज आया है, ठीक है, इसे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम इसमें यूं कहेंगे कि जो डिक्रीज नहीं आया है, ठीक है, मतलब इंक्रीज आया है या इक्वल टू है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा। और इस अटेंडेंस को हम जो है वो उसको बेस बनाएंगे, मतलब ये हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, 74,961 की। तो अब रिटर्न फॉर्म में इसको जरा मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं कि हम ये वी कैन ओनली अज्यूम दैट अटेंडेंस रिमेन द सेम एट 74,961, ठीक है, ये हमारी एजप्शन है। और हम जो दावा जिसे इब्तदाई दावा जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो ये है कि जो 2000 सिंस यानी इसके बाद से हम कह रहे हैं कि 2010 और 11 के बाद से जो है डिक्रीज आया अटेंडेंस में, ठीक है। तो इसमें जो पेयर बनेगा कौन सा अप्रोप्रिएट होगा हाइपोथेसिस का, वो है थर्ड वाला, जिसमें हम ये बात करेंगे कि नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज हुई है या इतनी ही है, ठीक है, जबकि अल्टरनेटिव जो होगा वो होगा कि अटेंडेंस जो है वो लेस है। अब जारी बात है कि जब हम जो इन्फॉर्मेशन है जब टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की और अगर एविडेंसेस जो है वो ये बात साबित करें कि जो अटेंडेंस है वो वाकई डिक्रीज हुई है, तो फिर हमारा नल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फेवर में हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, जिसमें हम डिक्रीज की बात करें। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मेशन थी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिफरेंट सिचुएशन में रियल लाइफ की, वो आप यहाँ से इन एग्जांपल से समझ सकते हैं।